अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करते हैं लिपिनकॉट का चैप्टर नंबर 20 विच इज़ अमीनो एसिड डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस। अपनी मेटाबॉलिज्म के दौरान अमीनो एसिड कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स आइदर देर ग्लूकोजेनिक यानी इनसे ग्लूकोज के प्रिकर्सर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, और आइदर देर कीटोजेनिक यानी इनसे कीटोन बॉडीज़ के इनसे कीटोन बॉडीज़ बनाई जाती हैं। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ना, ये 7 प्रोडक्ट्स हैं। इनके नाम पहले हम देख लें। दे आर ऑक्जेलोसिटेट, पायरोवेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, फ्यूमरेट, सक्सिनाइल कोए, एसिटाइल कोए एंड एसीटोएसीटेट। इनकी नेचर की बेसिस पे हमने अमीनो एसिड को डिवाइड किया हुआ है 3 ग्रुप्स में। वेदर दे आर ग्लूकोजेनिक, वेदर दे आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, एंड लास्टली वेदर दे आर कीटोजेनिक। सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स को। लिपिनकॉट का ये जो टेबल है ना, ये वाला, इसके मैंने निमोनिक बनाए हुए हैं और वो निमोनिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखें, सबसे पहले नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ग्लूकोजेनिक का निमोनिक है A4G3CPS। A4 से मतलब A से 4 चीज़ें बनती हैं। क्या? एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्जीन एंड एस्पार्टेट। G3, G से मतलब 3 चीज़ें बनानी है। क्या क्या है? ग्लूटामेट है, ग्लूटामीन है एंड ग्लाइसिन है। और लास्टली CPS, सी से है क्या है? सिस्टीन, पी से प्रोलीन एंड एस से सीरीन। और इसके बाद आते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये वाले। इनके लिए तो बड़ा आसान निमोनिक है HMTV। एच से हिस्टिडीन, फिर मिथायोनिन, फिर थ्रियोनिन एंड लास्ट पे वैलिन, HMTV। अब देखते हैं ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनसे ग्लूकोज के प्रिकर्सर भी बनते हैं और कीटोन्स के भी बनते हैं? तो उनके लिए निमोनिक है हमारे पास टिप, TIP। टी से क्या बनता है? टायरोसिन, फिर आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइल एलानिन एंड लास्टली दोबारा टी से ट्रिप्टोफान। और लास्ट पे जो जानवर रहेगी वो है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। इनके लिए बड़ा मशहूर निमोनिक है द लेजी एल्स, यानी ल्यूसिन एंड लाइसिन। तो ये था हमारे पास निमोनिक्स जिनके ज़रिए हम ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड को याद कर सकते हैं। इस तरह ये अगर SCQ में आए या MCQ में आए तो इस निमोनिक से इनको याद करना और उनको प्रोड्यूस करना काफ़ी आसान हो जाता है। आगे हम देखते हैं अमीनो एसिड की कार्बन स्केलेटन की मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स इनमें से कोई एक इंटरमीडिएट बनाता है और वो किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं अगले पार्ट पे, अमीनो एसिड कार्बन स्केलेटन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले अमीनो एसिड्स जो कि बना रहे हैं ऑक्जेलोएसीटेट। तो वो सिर्फ एक अमीनो एसिड है जो कि ऑक्जेलोएसीटेट बना रहा है और वो है हमारे पास एस्पैराजीन। एस्पैराजीन पे एस्पैराजीनेज एंजाइम एक्ट करता है, उससे अमोनियम आयन बाहर निकल आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में। एस्पार्टेट फिर ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोएसीटेट में, एंड ऑक्जेलोएसीटेट वाज द फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि हमने ऊपर देखा था। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है इस रिएक्शन की। एस्पैराजीन हमारे पास एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, इसको डाइट से ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो रैपिडली डिवाइडिंग ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं ना, उनको एस्पैराजीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उनमें एस्पैराजीन एक नॉन एसेंशियल नहीं बल्कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है। तो इस केस में जब हम एस्पैराजीनेज एंजाइम देते हैं तो उनका सारा मौजूद एस्पैराजीन कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में, और वो एस्पैराजीन को यूटिलाइज नहीं कर पाते अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हॉल्ट हो जाती है। और उनके हॉल्टिंग ग्रोथ की वजह से वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जो ट्यूमर होता है या जो एक लिम्फोमा होता है ग्रो कर रहा होता है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं। चलते हैं हम अगले इंटरमीडिएट कंपाउंड पे विच इज़ अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब हम देखेंगे वो कंपाउंड्स, वो अमीनो एसिड जो कि अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाते हैं वाया ग्लूटामेट। ग्लूटामेट के जरिए उन्होंने अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाना है। इनके लिए निमोनिक है ग्रेट पीपल ऑलवेज हेल्प। G से ग्लूटामीन, P से प्रोलीन, A से आर्जिनिन एंड H से हिस्टिडीन। ग्रेट पीपल ऑलवेज हेल्प। स्टार्ट करते हैं ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन अमीनो एसिड है जिसपे जब ग्लूटामिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो वो अमोनिया बाहर निकाल देता है और वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो ग्लूटामेट आगे अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह? आइदर अमीनो ट्रांसफरेजेस के जरिए या फिर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जरिए ग्लूटामेट हमारे पास वापस अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं प्रोलीन। प्रोलीन जो अमीनो एसिड है ये ऑक्सीडाइज होकर ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो ग्लूटामेट है आगे इसको अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय आइदर ऑफ दीज टू रिएक्शंस।
फिर देखते हैं आर्जिनिन। आर्जिनिन पे आर्जिनेज एक्ट करती है और वो ऑर्निथीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आर्जिनेज की वजह से यूरिया निकाला जाता है। आपको याद होगा ये यूरिया साइकिल का लास्ट स्टेप है। आर्जिनेज से ऑर्निथीन बन जाता है और यूरिया बाहर आ जाता है। ऑर्निथीन फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूटामेट फिर दोबारा सीरीज ऑफ रिएक्शन के जरिए अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लास्टली हमारे पास है हिस्टीडीन। हिस्टीडीन पे हिस्टीडेज एंजाइम एक्ट करता है, वो उसको कन्वर्ट करता है यूरोकेनिक एसिड में और अमोनिया बाहर निकाल देता है। ये जो यूरोकेनिक एसिड है ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है फिग्यू में। फिग्यू क्या है? फार्मा इमिनो ग्लूटामेट फिग्यू। फिग्यू आगे मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है, उनसे ये उनका फोलेट ग्रुप ले लेता है और N5 फार्मा इमिनो टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट ग्रुप बाहर आ जाता है। खैर इन शॉर्ट फिग्यू टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूटामेट बना देता है और ग्लूटामेट फिर दोबारा सीरीज ऑफ रिएक्शन के जरिए अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थे हमारे पास इन 4 अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म। अब इनका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं। देखें ये टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट है, ये फ्लोरेट है ना, इसमें विटामिन B9 होता है। तो ऐसे जब हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करता। जब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता तो फिग्यू के लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो यूरिन में फिग्यू की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और ये जो स्पेशली ऑब्वियस तब होता है जब आप हिस्टीडीन रिच मील लें, यानी प्रोटीन रिच मील के बाद यूरिन में फिग्यू की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इसी टेस्ट को कहते हैं फिग्यू टेस्ट, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से। मूविंग ऑन टू द अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म पायरूवेट, इनके लिए हमारे पास निमोनिक है। ऑल स्टूडेंट्स गेट क्रेजी थिंकिंग। ए से एलेनिन, एस से सीरीन, जी से ग्लाइसिन, सी से सिस्टीन एंड टी से थ्रियोनिन। ऑल स्टूडेंट्स गेट क्रेजी थिंकिंग। एलेनिन, सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड थ्रियोनिन। इनकी मेटाबॉलिज्म के लिए हम बुक का इस्तेमाल करेंगे। एलानीन के लिए देखें, एलानीन एक सिंपल ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के जरिए पायरूवेट बना देता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और PLP इसका कोएंजाइम है। तो एलानीन का तो हिसाब बहुत ही सिंपल था, ये रिएक्शन हम पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं ग्लाइसिन और सीरीन। जो ग्लाइसिन है उस पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में। सीरीन पे फिर सीरीन डीहाइड्रेटेज एक्ट करता है और अमोनिया और वाटर निकाल दिया जाता है और सीरीन कन्वर्ट होता है किसमें? पायरूवेट में। ये सीरीन का रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मगर सीरीन और ग्लाइसिन का आपस में रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसलिए हम अगर ग्लाइसिन को शुरू करें तो ग्लाइसिन से सीरीन और सीरीन से पायरूवेट, और अगर सीरीन से रिएक्शन शुरू करें तो वो सीधा पायरूवेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन को आगे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मिथाइल ट्रांसफरेजेस की बात करें तो इसमें हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट इस्तेमाल होता है, वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ग्लाइसिन के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लाइसिन को डीअमीनेट करके ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस ग्लाइऑक्सिलेट को फिर आगे ऑक्सिलेट में, फिर इस ऑक्सिलेट को ट्रांस अमीनेट करके दोबारा ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हमारे पास बॉडी में इन ट्रांस अमीनेजेस की कमी होगी तो क्या होता है? ऑक्सिलेट को फर्दर यूटिलाइज नहीं किया जाता तो ऑक्सिलेट के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलेट की वजह से ऑक्सिलेट स्टोन्स बन जाते हैं और एक किडनी डैमेज करते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलूरिया टाइप 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। देखते हैं अब हम सिस्टाइन को डीसल्फराइजेशन के ज़रिए हम सिंपल पायरूवेट में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह हम पायरूवेट ऑब्टेन कर लेते हैं। थ्रियोनिन की बात करें तो थ्रियोनिन को भी एक माइनर पाथवे के ज़रिए पायरूवेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि ह्यूमंस में इतना बेस्ट डिस्क्राइब नहीं है। और एक और अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, यहाँ से हम एलानीन ऑब्टेन करते हैं और एलानीन से फिर फर्दर पायरूवेट ऑब्टेन करते हैं। तो ट्रिप्टोफान को भी हम इस जानरा में लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म फ्यूमेरेट, उसके लिए 2 अमीनो एसिड है हमारे पास। दे आर फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन। फिनाइल एलानीन पे फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करता है। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन और ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोबायोप्टेरिन और वाटर में,
और फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और टायरोसिन आगे कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में एंड एसीटोएसीटेट में। तो जब फ्यूमरेट की बात करेंगे तो उस पर फिनाइल एलेनिन का जिक्र भी आएगा और टायरोसिन का जिक्र भी आएगा। और इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है एक इनहेरिटेड डेफिशिएंसी में, जिसे कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। उसके बारे में हम आगे देख लेंगे।